दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में बादलों के बीच छुपी हुई थी एक गुफा। लोग इसे कहते थे रहस्य की गुफा। इसका मुंह ऐसा लगता था जैसे सूरज को निगल जाएगा। गांव वाले बताते थे कि इस गुफा से अजीब सी आवाजें आती हैं, डरावनी फुसफुसाहट जो हवा में तैरती रहती है। कहानियों में कहा जाता है कि एक बुरी आत्मा इस गुफा में कैद है और उसकी चीखें सदियों से गूंज रही हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कहानियां चलती आई हैं कि जो भी इस गुफा में गया कभी वापस नहीं आया। ये कहानियां डरावनी थीं और इस गुफा के डर को और बढ़ाती थीं। गुफा के आसपास का माहौल भयानक था, जो अंदर छिपे अनदेखे खतरों की याद दिलाता रहता था। गांव वाले इस गुफा से दूर ही रहते थे। उनका डर किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत था। रोहन 12 साल का एक लड़का अपने साहसी जज्बे के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में जानने की लालसा दिखती थी और उसका दिल अनजान चीजों के रोमांच से धड़कता था। गुफा की कहानियों ने उसे डराने के बजाय सच्चाई जानने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। वो उन विस्पर्सों पर हंसता था और उन्हें सिर्फ कहानियां मानता था। एक दिन वो रहस्य की गुफा में जाएगा, उसके रहस्यों को उजागर करेगा और हीरो बनकर वापस आएगा। एक मशाल और अटूट हौसले के साथ जैसे ही सूरज डूबने लगा, वो गुफा के मुहाने की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने उससे विनती की कि वो अपना फैसला बदल दे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन रोहन ने अपना मन बना लिया था और वो टलने वाला नहीं था। जैसे ही रोहन ने गुफा में कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका उसे लगा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। हवा में नमी की गंध और कुछ और अजीब सी, पुरानी और बेचैन करने वाली गंध घुली हुई थी। बाहर की सूरज की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। उसकी मशाल टिमटिमा रही थी, जिससे गुफा की दीवारों पर परछाई नाच रही थी। सन्नाटा डरावना था, जो सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज और पानी के टप टप की आवाज से टूट रहा था। वो आगे बढ़ता गया, रास्ता घुमा, उसकी त्वचा चुभने लगी और उसके दिल में डर समाता गया। अचानक हवा के एक झोंके ने उसकी मशाल बुझा दी, जिससे वो घुप अंधेरे में डूब गया। घबराहट में उसने अपने लाइटर को टटोला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, दूर से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं, जो अंधेरे से उसे घूर रही थीं। वो डर के मारे जम गया, उसकी सांस थम गई। गुफा में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वो पीछे हटा, उसका पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा। वो गिर गया, लाइटर उसके हाथ से छूट गया और वो एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। फिर उसने वो आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट उसके कान के पास, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। अगली सुबह रोहन वापस नहीं लौटा। गांव वाले उनके सबसे बड़े डर की पुष्टि होने पर उसकी तलाश करने के लिए निकल पड़े। वे सावधानी से गुफा में घुसे। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गुफा उन पर दबाव डाल रही है। अंधेरा उन्हें घुटन महसूस करा रहा था। उन्हें रोहन का बैग ठंडी गुफा के फर्श पर पड़ा मिला। उसकी मशाल उसके पास पड़ी हुई थी, बुझी हुई, लेकिन लड़के का कहीं कोई पता नहीं था। उन्होंने उसका नाम पुकारा। उनकी आवाजें खालीपन में गूंज उठीं, लेकिन उनके कानों में सिर्फ सन्नाटा ही आया।